होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, जो होना है अच्छा होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक स्वाभाविक विषय है, अति स्वाभाविक विषय है। तो इसमें मुझे तो यही दिख रहा है कि जितने भी आपके शनि के गोचर के अनुसार आपके जीवन में गोचर हो रहे हैं, और जो जो मंदिर में तीर्थाटन कर रहे हो, तीर्थ भ्रमण कर रहे हो, और इतना बड़ा कार्यक्रम आपके हाथ में है, आपके लीडिंग में हो रहा है, इतने संत महात्माएं, इतने सारे देव पीठों के पीठाधीश, इतने बड़े बड़े मंत्री जंत्री संतरी जब आपके सानिध्य में आने वाले हैं, तो सोचो कि आपका नौकरी बड़ा था या ये कार्य बड़ा है। और ये तो प्रोमोटिव वर्क दिखाई दे रहा है, इसमें दुख होने का बात नहीं कि नौकरी चला गया शनि के 7.5 में और मैं दुखी हो गया। और अब ये जो कह रहे हो कि मेरे घर द्वार सब कुछ चले गए, खाने पीने के लिए लाले पड़ गए, बच्चों का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बच्चों का घर से बेघर हो जाना, जरूर रामचंद्र भगवान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद उनको राम बनना पड़ा, राम। अगर राम के रामायण से वनवास और रावण को हटा दो तो रामायण में और कुछ रह जाता है क्या? और कुछ नहीं रह जाता है। तो वनवास का जो उपखंड है, जो कांड है, ये जो जंगल और वनवास, इसके महत्वता यह है कि राम को राम बनाया जाए, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे चैलेंज में नहीं भिड़ते, ऐसे चैलेंज का सामना नहीं करते, फिर वो निखरेंगे कैसे, मजबूत होंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे बढ़ना है तो शनि बाबा ही बढ़ाता है। राम को कोई राम बनाया तो शनि बाबा बनाए, कोई और नहीं बनाया, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, और निखरो, और इसमें मायूस नहीं होना है, बल्कि सिचुएशन और चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, भिड़ना है। भाग जाओगे, भगोड़ा बन जाओगे तो शनि बाबा और दौड़ा के पीटेंगे। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लाले पड़े हैं तो पड़े हैं। कल जब याद करो आपके जवानी में किसी गांव ग्रामीण से आए होगे, उस समय नहीं हुआ था, फिर नौकरी किए, इतने बड़े पोस्ट में था, आज फिर चला गया, कल फिर आएगा। हर दिन कोई भिखमंगा होके ना कभी था, ना है, ना रहेगा। और अभी मकर राशि के लिए उतरते शनि 7.5 है, बहुत लोगों को मिल रहा है। अभी मेरे को पूछ भी नहीं रहे हैं वो लोग, पैसा आ रहा है, ठीक है ना, वो भूल गए आचार्य संजय बोल के। हाँ, लेकिन आ रहा है, और कुछ का नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका नहीं आ रहा है आ जाएगा, ठीक है। वो सिचुएशन बनेगा, बढ़िया बनेगा, एकदम दिख रहा है। और आने वाला समझ लो 5-7 साल तो पूरे मकर का है। और ये जितने सारे अभी आप मेरे को इवेंट बताए, नौकरी जाने के बाद, घर द्वार चले जाने के बाद, इतने साधु संत तपस्वी और इतने महात्माओं का दर्शन, तीर्थाटन, इतना बड़ा कार्यक्रम, अनुष्ठान, इतने सारे जप तप पूजा पाठ हवन, महाराज ये नौकरी गया, इतना दुख तकलीफ आपको भोगते, जेल से लेके मामा घर का रोटी खाए, उसके बाद जाके तो ये सब मिल रहा है। बुरा कहाँ से हो गया? मायूस क्यों हो? मायूस नहीं होना है, ठीक है। लाइफ चेंजेबल है यार, हर जगह में फिक्स कहाँ रखा है? फिक्स हो जाता तो मज़ा नहीं आता है। तो वो जवानी नहीं, जिस जवानी में कहानी ना हो, और जिस जीवन में चैलेंज नहीं, कंपटीशन नहीं, और उथल पुथल नहीं, डाउनफॉल नहीं, ऐसे अनचैलेंजेबल पशु जैसे ज़िंदगी का क्या जीना है? ठीक है, एकदम बढ़िया है, और लड़ो, और भिड़ो, और बढ़ो, वरिड होने का कोई विषय नहीं है। और हो सकता है इस कार्यक्रम के बाद एक नया अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ सकता है। हाँ, मैं कहूँगा अभी अष्टम में मंगल चल रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना। ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, बाधाएं थोड़ा ज़्यादा आने का दिख रहा है, क्योंकि अभी नहीं, नो। सुनो महाराज, ये जो निंदा, बदनाम और कोई जो भी अपयश, ये जो भी देख रहे हो ना, ये हर दिन नहीं रहते, और ये कलंक माथे का सबके जीवन में है, खाली आपके ज़िंदगी में नहीं है। कुछ का दिख जाता है, कुछ का बिक जाता है,
कुछ का समझ में आ जाता है, कुछ का नहीं आता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति आप जैसे कर्मयोग करने के लिए आगे बढ़ता है, सारे पाप ताप निंदा अपमान सब कुछ धुल जाता है, धुल जाता है। इसलिए इन सब विचारों को करके मन में मायूसी मत रखो। चलो यार, निंदा कर लेंगे कर लेंगे, जेल गया था बोलेंगे बोल देंगे, खराब आदमी है बोलेंगे बोल देंगे, अपना कर्म भुगत रहा है बोलेंगे बोल देंगे। उनके तरफ ध्यान मत दो, उन शब्दों के तरफ ध्यान मत दो। जो कुछ बोल रहा है बोलने दो। ये दिमाग में रखना, हाथी चलता है कुत्ता भोंकता है, ठीक है ना, बोलने दो। और उसमें इन सारे बदनाम और निंदा से अगर आपके कुछ और चले जाएंगे, जब सब चला गया ये भी चला जाएगा तो क्या खाक हो जाएगा? ऐसे तो सब चला गया है, और चला जाएगा तो क्या नुकसान हो जाने वाला यार? है क्या जो चला जाएगा? एकदम चिंता नहीं करना है, छाती ठोक के बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर कोई निंदा करता है, कोई बात नहीं यार, किया था, अब बोल क्या हुआ? चलो मैं खराब आदमी, फिर बोल। चल मैं रड़ुआ भड़ुआ चोर उचक्का डाकू बैमान सिंह यादव, अब तू बोल, क्या प्रॉब्लम? बात समझ में रहे हैं? लेकिन उनको जवाब नहीं देना, चुप रह के अपने को समझाना, करेक्ट। उनके सामने मुंह खोल के सफाई देने का आवश्यकता नहीं। अपना थूक अपने मुंह में मत डालो, सफाई मत दो। हाँ, देखो, अष्टम मंगल में ऑलरेडी मैं वीडियो दे दिया हूँ, 2 वीडियो दे चुका हूँ, तीसरा वीडियो और चौथा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कल तक पब्लिश हो जाएगा। मंगल अष्टम में आके मकर के साथ क्या करने वाला है और क्या क्या होने वाला है, ऑलरेडी वो मतलब डिटेल में बना दिया हूँ, और उसका चिंता नहीं है। मैक्सिमम अपने फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा बाधाएं आएंगी, एयरलॉक, मेंटल थोड़ा सा ज़्यादा अवसाद, मन में काम नहीं करने का रुचि और इच्छा, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स। पुलिस, मंगल माने पुलिस, तो पुलिस इत्यादि से भिड़ना उड़ना नहीं है। अगर हो सके तो, मैं गलत करने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन सालिश करके चलो, उनके साथ भिड़ने से कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। और जो भी मतलब आर्मी, पुलिस या इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, उनसे दूरी बनाने का बात नहीं कर रहा हूँ, झुक के चलने का बात कर रहा हूँ, लो प्रोफाइल में रहने का बात कर रहा हूँ। और उनको तेल मार के लेना है, जी हजूरी करके चलना है। उनके साथ ताव दिखाओगे तो मकर वाले अभी नहीं पाओगे। अगर क्योंकि इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपके हाथ में वॉकी टॉकी भी होगा, तो उसमें आप अपने पावर नहीं दिखाना है, लो पावर में रहना है, मैनेजमेंट में रहना है, यही कह रहा हूँ जी। ठीक, देखो महाराज, मैं अपना प्रोफाइल जानता हूँ। हम एक छोटा मोटा एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये बड़े बड़े सरकार और गवर्नमेंट और इतने बड़े काम में जनरली जाते नहीं हैं। और एक दिन का मेरा इतने सारे लोगों को अपॉइंटमेंट दे के रखता हूँ, जहाँ आपसे बात करने के लिए 7 दिन लग गया टाइम, सोच लीजिए। मेरे को कल्लू 7 दिन पहले से बोल रहा है, लेकिन टाइम नहीं पा रहा था, आज बड़ा मुश्किल से टाइम बनाया हूँ, ठीक है। तो पॉसिबल, मैं क्यों आपको झूठा दिलासा दूँ कि जाऊँगा बोल के, पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। ये श्रावण महीना तो इस बार 1.5-2 महीना हो रहा है, मास बड़ी है, तो इन दौरान तो बहुत सारे रुद्राभिषेक और हवन इत्यादि होगा। उसमें तो मैं सबको कोर्डियली इनवाइट किया हूँ कि भाई जिनको प्रॉब्लम है वो लोग आके रुद्राभिषेक और ये 1,25,000 का जाप इत्यादि का व्यवस्था करिए, ये सबको बोला हूँ मैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं।